बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की आपकी जो क्लास है वो जैसे कि हम लास्ट टाइम पिछली एक दो क्लासेस से जो है डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से बात कर रहे हैं। ये डॉक्यूमेंट आपके लिए नया नहीं है, इसको हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे। तो इसके अंदर सबसे पहले हमने यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से डिस्कशन किया था और फिर बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से डिस्कशन किया था। बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसमें हमने ये बात की थी कि आउटकम जो है वो दो होने चाहिए और टेस्ट जो है वो आप एक मरतबा रन करेंगे, तब जाके जो आपको बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा। ठीक है, उसके बाद अगर वही बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन यानी दो इक्वल आउटकम हो और दोनों आउटकम्स क्या होने के चांसेस बिल्कुल बराबर हों, यस नो हो सकता है, ट्रू फॉल्स हो सकता है, सक्सेस या फेलियर हो सकता है, लेकिन अगर वो एक्सपेरिमेंट विथ टू आउटकम्स इज कैरिड आउट सेवरल टाइम्स, यानी एक दफा से ज्यादा अगर उन एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म किया जाए तो बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन खत्म हो जाती है और उसके बाद वही जो पूरा जो टेस्ट है वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में इंक्लूड हो जाता है। से फॉर एग्जांपल हमने एक मर्तबा क्रिकेट मैच में करना था, यानी क्रिकेट मैच को शुरू कराना है, तो आपने क्या किया, जैसे लास्ट टाइम भी मैंने एग्जांपल बताई थी कि एक मर्तबा आपने टॉस किया, हेड आया या टेल आया, जो भी आया उस एक टॉस के ऊपर डिसीजन हो जाता है कि कौन सी टीम बैटिंग करेगी, कौन सी टीम फील्डिंग करेगी और किस तरह से वो मैच का जो है प्रोग्रेस होने वाला है। ठीक है जी, लेकिन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है कि कम से कम आपको दो या उससे ऊपर के जो है वो ट्रायल्स करने पड़ेंगे और वो ट्रायल करने के बाद जाके जो है फिर आपको किसी भी चीज का कंक्लूजन मिल सकता है। तो आसान अल्फाज में कहा जा सकता है, अगर बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो रिपीटेड कर लिया जाए सेवरल टाइम्स तो वो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बाइनोमियल में कन्वर्ट हो जाती है। लाइक अब यहाँ पे एग्जांपल भी आपके पास है कि फ्लिपिंग द कॉइन 3 times with likelihood of h coming ट्वाइस, एच यानी हेड, तो प्रोबेबिलिटी क्या निकल रही है, हेड जो है वो दो मरतबा आने वाला है। ठीक है जी, तो ये इस तरह की एक जो डिस्ट्रीब्यूशन बनती है इसको हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से इसको जो डिफाइन किया जाता है वो क्या है कि इट्स एन एक्सपेरिमेंट दैट कंसिस्ट ऑफ रिपीटेड ट्रायल्स विद टू पॉसिबल आउटकम्स दैट मे बी लेबल्ड एज सक्सेस और फेलियर। अच्छा, उसके अलावा बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन जो है, अच्छा बर्नौलीज एक्सपेरिमेंट कहलाता है ये, जब अगर आप फॉर एग्जांपल आपने ये जो टेस्ट रन किए 2 से 3 या 4 मरतबा या 15-25 मरतबा या 100 मरतबा भी आप अगर सिर्फ दो ही आउटकम्स वाला टेस्ट रन कर रहे हैं तो वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा, बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट कहलाएगा। वो जो फॉर्मूला इसके हवाले से जो बन रहा है जिसकी बेस पर आप बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट का जो नतीजा है उसको अखज़ करेंगे, यानी उस इन्फरेंस निकालेंगे उस एक्सपेरिमेंट का, उसको आप बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। बाइनोमियल इवेंट क्या है, अ सीक्वेंस ऑफ आइडेंटिकल बर्नौलीज इवेंट्स को आप बाइनोमियल इवेंट कहते हैं, यानी बर्नौली इवेंट एक दफा हुआ वैसे ही मल्टीपल इवेंट्स जब आपने कराए तो वो बाइनोमियल इवेंट्स कहलाएंगे। अच्छा, अब इसको बेसिकली मैं आपके साथ पहले एक स्क्रीन शेयर करती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको एक और चीज बताती हूँ उसमें। अच्छा जी, ये स्क्रीन आपके साथ मैंने शेयर की है। इसके अंदर आज जैसे कि हमारा टॉपिक है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। उसके हवाले से जब हम बात करते हैं तो इसके लिए जो आप नोटेशंस निकालते हैं वो क्या है, पहले जैसे आपने बर्नौलीज के लिए देखा था कि बर्नौलीज के लिए जो नोटेशन थी वो बर्न थी। ठीक है, तो बाइनोमियल के लिए जो नोटेशन है वो बी है, कैपिटल बी। ठीक है जी, तो आप यूजुअली क्या लिख रहे होते हैं, कैपिटल बी एन। ठीक है जी, यानी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड किसके ऊपर कर रहा होता है, नंबर ऑफ ट्रायल्स के ऊपर, कितनी दफा हुआ और उन ट्रायल्स में सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कितनी है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। तो यूजुअली जो स्टेटमेंट लिखी जाती है वो कुछ इस तरह से लिखी जाती है। अगर ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है तो आप उसको किस तरह से पढ़ेंगे कि अ वेरिएबल x फॉलोज अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, वेरिएबल x फॉलोज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन with 10 trials and the likelihood of success to be 0.6।
ठीक है जी, या प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज 0.6। जिस भी बेसिकली आप देखिए इस तरह से चल रहा होता है कि एक तो सक्सेस होता है और दूसरा फेलियर होता है। ठीक है, जो नंबरिंग की जा रही होती है यूजुअली वो किस तरह से की जा रही होती है, 1 जो है आप सक्सेस को दे रहे होते हैं, 0 आप फेलियर को दे रहे होते हैं, या आपकी मर्जी है आप कभी सक्सेस को 0 दे देते हैं और फेलियर को 1 दे देते हैं। ये डिपेंड करता है आपने कौन सी चीज चूज की है। से फॉर एग्जांपल आप जो है वो ये चेक करना चाह रहे हैं कि जो दो स्टूडेंट्स हैं, एक स्टूडेंट जो है वो पढ़ने में बहुत अच्छा है और दूसरा स्टूडेंट पढ़ने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तो आप उनकी जो है स्किल्स चेक कर रहे हैं। अब आपको पता है कि जो अच्छा स्टूडेंट पढ़ने वाला है वो बेसिकली उसकी स्किल्स अच्छी नहीं है और मल्टीपल जगहों पे उसकी स्किल्स अच्छी नहीं है, तो आप क्या कहेंगे कि जी जो बेसिकली जो एक फेलियर स्टूडेंट है आमतौर पे अच्छा नहीं पढ़ता, लेकिन चूंकि आप उसकी स्किल्स के हवाले से बात कर रहे हैं तो हो सकता है कि आप जो 0 जो कि उसका फेलियर था, उस जो फेलियर होने के बावजूद भी आप उसको 0 नहीं देंगे, 1 देंगे, क्योंकि आपको उस स्टूडेंट के हवाले से बात करनी है जो बेसिकली फेलियर तो है लेकिन उसकी जो दूसरी स्किल्स हैं वो अच्छे स्टूडेंट के मुकाबले में जरा ज्यादा बेहतर है। तो इस तरह की कोई भी अगर आपने टेस्ट रखना है तो वो आप रख सकते हैं, और उस टेस्ट के हवाले से हमेशा ये याद रखने वाली बात है कि सक्सेस या फेलियर के लिए जो नंबरिंग है वो आपके अपने हाथ में है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल आप को इसकी एग्जांपल इस तरह से भी दी जा सकती है, हम बर्नौलीज और जो वो है बायनोमियल उसको मुस्तकिल कंपेयर भी कर रहे हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पर जो बर्नौली था उसके अंदर आपके पास ये एंड ट्रायल्स की वाली कहानी नहीं आ रही थी। ठीक है जी, बर्नौलीज की जो फॉर्मूला था उसके अंदर हम बात कर रहे थे कि जो एक्स वेरिएबल एक्स है वो फॉलो करता है बर्नौली की डिस्ट्रीब्यूशन विद पी, दैट इज योर प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी क्या था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस या प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर के ऊपर आप बात कर रहे थे। क्यों? इसलिए कि आपने ट्रायल तो सिर्फ एक ही रखना है। तो ये कंपैरिजन हो गया। इसके अंदर आपने ये भी लिखा था कि बर्न इज इक्वल टू पी। ठीक है जी, और सॉरी यहाँ पे मैं गलत लिख गई हूँ, इसको मैं मिटा के ठीक कर देती हूँ, सॉरी। यहाँ पे बी तो जैसा हमें मालूम है कि बाइनोमियल के लिए तो बर्न इज इक्वल टू पी। ठीक है जी, तो ये इसकी नोटेशन थी जो कि हम बर्नौलीज के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। और ये जो है जहाँ पे एन एड अप हो गया है तो एन की वजह से अब ये जो है क्या हो गई आपकी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हो गई। अब एक और एग्जांपल दे सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आप क्लास में बैठे हुए हैं और आपके लिए एक अदद टेस्ट पेपर मैंने सरप्राइज टेस्ट आपके सामने रख दिया है लाके। ठीक है जी, अब ये जो सरप्राइज टेस्ट है आप लोग को इसके बारे में बिल्कुल भी कुछ नहीं मालूम था। अच्छा, लकीली उसमें है क्या कि आपके पास जो है ट्रू फॉल्स के स्टेटमेंट्स हैं, और ट्रू फॉल में आपको मालूम है कि 2 ही ऑप्शंस आते हैं। तो अगेन ये एक बाइनोमियल या बर्नौली की एक ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, अब आपके पास क्या है कि वो जो पेपर है उसके अंदर 30 क्वेश्चंस है और वो 30 क्वेश्चंस जो है वो सारे के सारे ट्रू फॉल्स वाले। अब उसमें क्या होगा कि से फॉर एग्जांपल अगर आपने सिर्फ एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, ठीक है जी, और उसमें ट्रू और फॉल्स को आप मेंशन करना चाह रहे हैं तो वो बर्नौलीज की कैटेगरी के अंदर जाएगा, सिंगल क्वेश्चन। लेकिन अगर आपने पूरा टेस्ट पेपर रन किया है तो वो बाइनोमियल की डिस्ट्रीब्यूशन में चला जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हम और भी ये बात कर सकते हैं कि जी स्टूडेंट्स हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो उस टेस्ट में थे, वो पास या फेल हम रख लेते हैं। तो पास अगेन सक्सेस में चला जाएगा, फेल जो है वो फेलियर के अंदर चला जाएगा। अब हम ये कहते हैं कि जी एक बच्चे ने सरप्राइज टेस्ट दिया और वो पास हुआ या फेल हुआ, उसकी प्रोबेबिलिटी जो थी वो 80% थी कि ये बच्चा, आमतौर पे ज्यादातर बच्चे जो हैं वो इस तरह की को इसके अंदर पास होने वाले। एक बच्चे के एक बच्चे का रिजल्ट डिस्कस हुआ अगर, तो उसका मतलब क्या हुआ कि वो बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। पूरी क्लास का रिजल्ट डिस्कस हुआ तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब अगर मेरा ख्याल है कि इस एग्जांपल के साथ आप अच्छी तरह से ये समझ पाएंगे कि बेसिकली जो हम बात कर रहे हैं तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो क्या है कि बर्नौलीज के जो सिंगल ट्रायल को अगर आप मल्टीपल टाइम्स ले जाते हैं तो वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है। मुझसे एक सवाल किसी स्टूडेंट ने पूछा था कि आप बर्नौलीज को सिंगल ट्रायल कैसे कह सकते हैं जबकि आपके पास यस या नो 2 ऑप्शंस तो आ रहे हैं, तो ये तो 2 हो गए, तो फिर आप उसको बर्नौलीज क्यों कह रहे हैं? मैंने क्या कहा, 2 चीजें हैं, एक है ट्रायल और दूसरा है आउटकम।
ठीक है जी। आउटकम का मतलब क्या है कि रिजल्ट क्या आने वाला है, यस या नो। ठीक है जी। ट्रायल का मतलब क्या है कि आपने वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। अगर आपने एक्सपेरिमेंट एक मर्तबा परफॉर्म किया तो ईदर यस आएगा या नो आएगा। अब आपने 10 मरतबा उसी टेस्ट को 1 2 3 4 5 6 करके 10 मरतबा वो परफॉर्म किया, तब भी इधर यस या नो की जो प्रोबेबिलिटी है वो एक दूसरे के इंडिपेंडेंट रहेगी। हर ट्रायल में यस या नो की प्रोबेबिलिटी अलग अलग आएगी। ठीक है जी। तो उस चीज के हवाले से जब हम बात करते हैं तो जब ओनली वन टाइम ट्रायल किया जाए और उसमें आउटकम यस या नो होने वाला हो तो ये बर्नौली कहलाएगा। अगर 10 टाइम वही एक्सपेरिमेंट किया जाए और हर मर्तबा ऑप्शन आउटकम यस एंड नो रह रहा है, लेकिन टाइम्स कितनी मर्तबा वो एक्सपेरिमेंट किया गया वो जब बढ़ गया तो ये बायनोमियल में ही चला जाएगा। ठीक है, मेरा ख्याल है आई मेड माई सेल्फ लिटिल बिट क्लियर। अगर तो कोई और क्वेश्चन हो तो आप बिल्कुल बेशक पूछ सकते हैं। इस जो सवाल मुझे आपका जो क्वेश्चन जो मुझे समझ में आया था वो कुछ इसी किस्म का था, इस वजह से वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। एक दफा और मैं उसको खोल के चेक भी कर लेती हूँ कि क्या यही क्वेश्चन था या मैं कुछ और बोल रही हूँ। सिर्फ एक सेकेंड लगेगा। हाँ, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाले लेक्चर में जो डॉक्यूमेंट नहीं, ये वाला नहीं है इससे पहले का एक और सवाल है। हाँ जी, तो सवाल जो मुझे मिला वो ये है कि आपने कहा था बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेरिमेंट एक बार होगा, पर हम दो केसेस क्यों ले रहे हैं हेड एंड टेल के, एक में सक्सेस और एक में फेलियर, फिर फॉर्मूला बना है। तो यही तो मैं बताना चाह रही थी आपको कि देखें, अगर फॉर एग्जांपल आप जो फेलियर या सक्सेस की जो हम बात कर रहे हैं दैट्स बेसिकली द आउटकम। ट्रायल आप एक ही दफा करेंगे। ठीक है, अब इससे मुराद क्या है, फॉर एग्जांपल मैंने ये कहा कि जी इलेक्शन हो रहा है और इलेक्शन में एक बंदा जो है उसने इधर पार्टी नंबर ए को वोट देना है या पार्टी नंबर बी को वोट देना है। अब उसके पास दो ऑप्शंस तो होने चाहिए ना कम से कम, वरना अगर सामने सिर्फ एक ही ऑप्शन मौजूद है कि जी पार्टी नंबर ए है खाली, तो ऑब्वियसली आप उस चॉइस करने को रह क्या जाता है, तो फिर तो जो एक्सपेरिमेंट है उसकी सारी जो अफादियत है वही खत्म हो जाएगी। ठीक है जी। तो एक्सपेरिमेंट में क्या है, कम से कम दो आउटकम्स हैं, दो ऑप्शंस हैं जिनके ऊपर जाके बंदा काम कर सकता है, किसी एक को चूज कर सकता है या कोई एक आउटकम निकल के आएगा उस एक्सपेरिमेंट के नतीजे में। से फॉर एग्जांपल आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया है, एक एनिमल है उसको आपने एक डोज दी है, सिंगल डोज दी है। अब या तो वो हमने टेस्ट डोज दी थी लीथल डोज चेक करने के लिए, आइदर वो जिंदा रहेगा या मर जाएगा। अगर तो वो मर जाते, चूंकि आपने लीथल डोज दी थी तो जो मर जाना उसका जो है वो उसका सक्सेस कहलाएगा, अगर वो नहीं मर रहा है तो वो उसका फेलियर कहलाएगा। एक मरतबा अगर दवा दी है और ये एक्सपेरिमेंट का नतीजा निकला है कि इधर मर गया या नहीं मरा, वो बर्नौली। लेकिन अगर आप से फॉर एग्जांपल उसी एनिमल को फिर से डोज देते हैं, फिर से डोज देते हैं, फिर से डोज देते हैं, ये देखने के लिए कि आखिर कितनी डोजेस के बाद वो मरेगा, तो वो ट्रायल जो है वो बाइनोमियल में कन्वर्ट हो जाएगा अगर आपने एक से दूसरी मर्तबा दवा देने की कोशिश की। होप ये बात क्लियर हो गई है। ठीक है, अच्छा अब हम जो है इससे आगे चलते हैं, जो हमारा जो आगे बाइनोमियल के हवाले से जब हम बात कर रहे हैं तो उसके हवाले से जब हम बात करते हैं तो जो आपके पास जो डिजायर्ड आउटकम आ रहा होता है उसकी बेस पर जो ग्राफ बनता है वो बनता है n+1 का। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। से फॉर एग्जांपल मेरे पास यस और नो का ऑप्शन है और मैंने 10 से 12 मरतबा वो एक्सपेरिमेंट किया, तो यस कितनी दफा आता है, नो कितनी दफा आता है, उसको देखते हुए मैं क्या करूंगी कि फॉर एग्जांपल मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है जी, और एक्सपेरिमेंट क्या है कि मैंने एक अनफेयर कॉइन फ्लिप किया। ठीक है, अब अनफेयर कॉइन जो है उसमें एक हो गया हेड्स हो गया और एक टेल हो गया। ठीक है जी। अच्छा, अब मैंने एक्सपेरिमेंट किया है से फॉर एग्जांपल कोई 10 टाइम्स। ठीक है, 10 टाइम्स अगर एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ तो जो मेरा बाइनोमियल का जो ग्राफ बनेगा वो 10+1 का बनेगा। किस तरह से जी, पहला जो ग्राफ बनेगा वो होगा 0, हेड
मैं ऐसे फॉर एग्जांपल सक्सेस में हेड को ले रही हूँ, सक्सेस मैंने हेड को लिया, तो हेड या तो 0 टाइम आएगा या 1 टाइम आएगा या 2 टाइम्स आएगा, और इसी तरह सो ऑन एंड सो फोर्थ जितने टाइम्स बन रहे हैं। मैंने 10 मरतबा जो एक्सपेरिमेंट किया है, तो मैं 10 बार्स बनाऊंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। ठीक है जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सॉरी 11 बार्स बने ना ये। सॉरी ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, सिस्टम आई गेस हैंग कर रहा है। अच्छा जी, ये प्रॉब्लम थोड़ा सा सॉल्व किया है मैंने। इसके बाद आप ये देख सकते हैं कि ये मैंने 11 ग्राफ्स बनाए हैं। 11 बार्स क्यों बनाए हैं, इसलिए कि मैंने 10 मरतबा एक्सपेरिमेंट किया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एज कमिंग 0 to 10 इज दिस। ठीक है जी, अब हो सकता है कि एक दफा भी हेड ना आए, आपने कॉइन फ्लिप किया 10 मरतबा, एक मरतबा भी हेड नहीं आया तो 0 आ जाएगा, एक मरतबा हेड आया तो ये आ जाएगा, एक मरतबा 2 मरतबा हेड आया तो इस तरह आपकी ऑल टुगेदर आपके पास ऑप्शंस हैं कि 11 बार्स बन रहे होते। अब इसी तरह से फॉर एग्जांपल मैं इसको कॉइन को सिर्फ 2 मरतबा टॉस करना चाह रही हूँ। ठीक है, तो अगर मैं कॉइन को सिर्फ 2 मरतबा टॉस करना चाह रही हूँ तो मेरे पास कितने बार्स आ जाएंगे, अब मेरा ख्याल है ये बात क्लियर हो गई है, 3 बार्स आएंगे। ठीक है जी, ठीक है, अब ये 3 बार आ गए। किस तरह से आएंगे ये 3 बार्स, चांसेस ऑफ head coming 0 times, chances of head coming 1 time and chances of head coming 2 times। कितनी दफा में हो रहा है ये, 2 टाइम्स के लिए मैंने एक्सपेरिमेंट किया था। एक्सपेरिमेंट व्हेन इट इज डन फॉर 2 टाइम्स, आपके पास 3 का बार आएगा, दैट मींस n प्लस 1। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह जैसे हमने जब एक्सपेरिमेंट किया कि 10 टाइम्स हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो चांसेस ऑफ हेड कमिंग फ्रॉम 0 to 10 के लिए फिर आप जो है ये ग्राफ इस तरह से बनाते हैं। ठीक है जी, तो ये आपके n ट्रायल्स हो जाते हैं, यहाँ पे आपके n ट्रायल्स एंड दिस इज द प्रोबेबिलिटी जो कि आप यहाँ पे मेंशन कर रहे होते हैं। अच्छा, अब अगर फॉर एग्जांपल मैं ये देखना चाह रही हूँ कि एंड ट्रायल्स जो हैं वो आए हैं, तो उसकी वजह से मतलब क्या बेसिकली प्रोबेबिलिटी बन रही है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ आवर डिजायर्ड आउटकम, जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, उसको पी से डिनोट करेंगे। अगर तो डिजायर्ड आउटकम है यानी ये सक्सेस के लिए आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर फेलियर है तो उसके लिए हम दो तरीके से नोटेशंस इस्तेमाल करते हैं। एक 1 माइनस पी, क्यों, इसलिए कि प्रोबेबिलिटी रेंज करती है 0 से लेके 1 तक। ठीक है जी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी प्रोबेबिलिटी आ रही है वो 0 से लेके 1 के दरमियान में रेंज करेगी, तो जो रिमेनिंग बचेगा वो -1 से अगर माइनस कर दिया जाएगा तो वो रिमेनिंग का आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो प्रोबेबिलिटी थी, फॉर एग्जाम्पल प्रोबेबिलिटी थी 60% की, तो 60% की प्रोबेबिलिटी का मतलब है कि P इज इक्वल टू 0.6। अब अगर मैं मेरा ये सक्सेस हो गया तो फेलियर क्या बनेगा मेरा, 1 माइनस P which is 1 minus 0.6 which gives you 0.5। तो ये जो हो गया ये आपका फेलियर हो गया।
हमेशा याद रखिएगा कि अगर तो आपके पास दो आउटकम है तो एक ही अगर आपको प्रोबेबिलिटी नोन है तो दूसरा जो है वो 1 माइनस दैट प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, तो वो आपको मतलब जो अल्टरनेटिव आउटकम है वो हो जाएगा। इसको आप पी 1 माइनस पी भी कहते हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ बुक्स में आपको इसको क्यू भी मिलेगा। यानी जो फेलियर है, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर है, उसको आप क्यू से भी डिनोट कर रहे होते हैं। 1 माइनस पी भी कह सकते हैं और क्यू भी कह सकते हैं। क्योंकि मैं ये इसलिए बता रही हूँ कि इंटरनेट पे कुछ जगहों पे जब मैं ये इसको सर्च कर रही थी तो कहीं पे 1 माइनस पी लिखा हुआ था और कहीं पे क्यू लिखा हुआ था, तो कंफ्यूजन ना हो जाए इस वजह से मैं आपको दोनों चीजों को बता रही हूँ। अच्छा, अब अगर फॉर एग्जाम्पल in order to get desired outcome exactly y times over n trials we need the alternative outcomes n minus y, जो कि वही बात है जिसको हमने अभी बात की कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैं n ट्रायल्स के अंदर मुझे जो है वो चाहिए y टाइम्स जो है मुझे सक्सेस चाहिए, सक्सेस। अब ये y भी हो सकता है, इसको आप x भी लिख सकते हैं, बहुत सारी जगहों पे इसको x लिखा हुआ होता है, वैल्यू ऑफ x फाइंड करने के लिए कहा जा रहा होता है, वैल्यू ऑफ y भी कहा जा सकता है, कोई भी अल्फाबेट आप इस्तेमाल कर सकते हैं सक्सेस के लिए, फिर हम x इस्तेमाल करें। अब से फॉर एग्जांपल मैंने कोई एक्सपेरिमेंट किया है और उसमें मैंने कोई 10 से 12 मरतबा जो भी किया है, तो मेरी जो सक्सेस वैल्यू है या तो y होगी या x होगी। अब मुझे ये चेक करना है कि कितनी मरतबा से फॉर एग्जाम्पल 10 दफा मैं कोई एक्सपेरिमेंट करना चाह रही हूँ, तो 10 मरतबा में मेरे पास प्रोबेबिलिटी है कि जी 60% जो है वो चांसेस हैं विन विन के। ठीक है जी, तो यानी कि 60% चांसेस है सक्सेस के। अब फेलियर भी तो पता होना चाहिए ना कि कितना है, तो दैट वुड बी अ 40% चांस ऑफ फेलियर। ठीक है जी, सो दिस इज फेलियर, दिस इज सक्सेस। तो आपको पता होना चाहिए, तो वो क्या बनता है कि एन ट्रायल्स के ऊपर y की जो सक्सेस है, तो आपको जो फेलियर मिलता है वो क्या हो जाएगा n माइनस वाई। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है जी। अच्छा, अब इसके हवाले से बात करना है कि आपको देखना पड़ेगा कि जी ये जो एक्सपेरिमेंट है, प्रोबेबिलिटी जो फंक्शन है आपका, उसको हम फाइंड आउट जो कर रहे होते हैं, इसमें एक जो इम्पोर्टेंट चीज है, जो फॉर्मूला लग रहा होता है, वो सिंपली प्रोबेबिलिटी फंक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशंस वाले जो 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 एक्सपेरिमेंट्स हैं उनके ऊपर जाना पड़ता है। तो आप क्या लिख रहे हैं, से फॉर एग्जांपल आपके पास ये n नंबर ऑफ ट्रायल्स थे और आपका जो सक्सेस रेट था वो y था, आप इसको इस तरह से करके लिखते हैं। अब इसको दूसरा जो तरीका है वो क्या है, NCY, इसको इस तरह भी लिखते हैं, बहुत सारी जगहों पे आपको इस तरह भी लिखा हुआ नजर आएगा। तो ये तीन नोटेशंस हैं जो कि आपको बता रही होती हैं कि आपने प्रोबेबिलिटी फंक्शन किस तरह से फाइंड, मतलब आपका जो बाइनोमियल फंक्शन है वो किस तरह से आपको एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट देगा। अब ये जो चीज फाइंड आउट करने का जो आसान तरीन तरीका है, अच्छा वो अगेन इसमें आपको बता दूं कि यहाँ पे क्या चल रहा है, n इज योर नंबर ऑफ ट्रायल्स, y यहाँ पे x भी हो सकता है, माइंड यू कहीं पे भी कुछ भी चीजें मिल सकती हैं, तो y या x जो है वो क्या है, आपका वेरिएबल है। और आपको पता है वेरिएबल ऑलवेज चेंजेस। ठीक है जी, इसके बाद c या ये जो ब्रैकेट के साइन है, इसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन फंक्शन। ठीक है जी, सबसे पहले आपको कॉम्बिनेशन फंक्शन परफॉर्म करना आना चाहिए। इसके लिए आपको, अगर फॉर एग्जांपल मैंने इस तरह से NCY करके लिखा है, तो जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे इस फंक्शन को, तो ये कुछ इस तरह का बनेगा कि n परम्यूटेशन, उसके बाद उसको डिवाइड करेंगे आप y की परम्यूटेशन, इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे विद द प्रोडक्ट ऑफ n माइनस y की परम्यूटेशन के साथ। ठीक है जी। अच्छा, अब इसके परम्यूटेशन का जो फंक्शन है, इसको आप अपने साइंटिफिक कैलकुलेटर में किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, अब अगर इसको जो है सिंपली कैलकुलेट करने का तरीका क्या है कि मेरे पास एक सवाल है, वो ये कहता है कि जो है 6C4, ठीक है जी, 6 इज एन ट्रायल्स,
ठीक है, और 4 जो है वो 4 टाइम्स जो है वो आपके पास आंसर आना चाहिए। यानी फॉर एग्जांपल आपने 6 ट्रायल्स किए, उसमें जो सक्सेस रेट है वो 4 का होना चाहिए, कि कम से कम 4 सक्सेसेस आ रहे हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉम्बिनेशन का फंक्शन इस्तेमाल करते हुए हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे। एन कितना हो गया आपके पास 6, परम्यूटेशन ओवर 4 का परम्यूटेशन, और उसके बाद n माइनस वाई, यानी सॉरी यहाँ पे मैं गलत लिख गई, 6 माइनस 4 इज 2, तो 2 की परम्यूटेशन। ठीक है, किसी भी कैलकुलेटर के अंदर अगर आप देखें तो आपके पास ये परम्यूटेशन का साइन मौजूद होता है। तो आपके पास सिंपल जो मोबाइल के अंदर जो कैलकुलेटर है उसके अंदर भी ये साइन मौजूद होता है। आपने क्या किया कि 6 दबा के और साथ में परम्यूटेशन यानी ये जो निशान होता है ये आपको आपके कैलकुलेटर के अंदर मिल जाएगा। दिस इज दिस द मार्क ऑफ परम्यूटेशन। आपने ये निशान दबाया, आपके पास आंसर आ गया 720। ठीक है जी, फिर इसी तरह से आपने 4 का परम्यूटेशन निकाल लिया, दैट इज 24 मल्टीप्लाइड बाय 2 का परम्यूटेशन निकाला जो कि है 2, क्योंकि इसमें ज्यादा कोई ऑप्शंस बचते नहीं। तो आप क्या करेंगे, 24 मल्टीप्लाइड बाय 2 48, तो आपने 720 को इससे डिवाइड करना है, 720 डिवाइडेड बाय 48, और आपके पास आंसर क्या आ रहा है 15। ठीक है जी, तो NCY का आंसर आपके पास आ रहा है 15। अब यही एग्जैक्टली यही चीज इतना सारा ये जो फॉर्मूला लगा के आपने ये जो चीज की है, इसकी जगह इसको कॉम्बिनेशन आप साइंटिफिक कैलकुलेटर से किस तरह से करते हैं वो अब मैं आपको दिखा रही हूँ। ठीक है जी, इसके अंदर आपके पास ये देखिए ये कॉम्बिनेशन फंक्शन है, इसको आप किस तरह से इस्तेमाल करेंगे जी, कि आपके पास ये कैलकुलेटर है, इसके अंदर आपके पास उन्होंने पूरी पहले आपको बता रहे हैं कि ये कौन से मॉडल का कैलकुलेटर है। आपके पास ये कॉम्बिनेशन फंक्शन इस तरह से आया हुआ है, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, ब्रैकेट के अंदर भी लिख सकते हैं, फिर ये इस तरह जैसे मैंने आपको बताया ऐसे भी लिख सकते हैं, और जो 2 तरीके मैंने बताए आपको उस तरह से भी लिख सकते हैं। अब आपने ये सब करने के बाद फिर क्या किया कि अब आप इसको कैलकुलेटर पे किस तरह से करेंगे, ये देखिए अब ये बता रहे हैं इसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका 12 है नंबर, तो आप क्या करेंगे कि 12 को टाइप किया और उसके बाद फिर आप शिफ्ट दबाएंगे, और शिफ्ट दबाने के बाद डिवाइड का निशान देख रहे हैं उसके ऊपर NCR लिखा हुआ है। ठीक है जी, आप ये बटन प्रेस कर देंगे और उसके बाद वहां पे आप देख सकते हैं कि आपके पास C का निशान आ रहा है यानी कॉम्बिनेशन फंक्शन है। अब आपके पास 5 है, तो 12C5 का फिर से फॉर एग्जांपल आंसर आ रहा है 792। ठीक है जी, ये काम मैंने करके देखा था 12C5 को, जब मैंने मैनुअली परफॉर्म करके देखा था, तो उसको मैं आपके सामने करके भी दिखा देती हूँ। So for example 12C5 इसको हम किस तरह से करेंगे, 12 का परम्यूटेशन, ठीक है, फिर 5 का परम्यूटेशन, और 12 माइनस 5 कितना बनता है 7 की परम्यूटेशन। ठीक है जी, आंसर इसका कुछ इस तरह से आ रहा है कि जी जब आप 12 की परम्यूटेशन निकालते हैं तो आपके पास आंसर आता है 479001600। ठीक है जी, अच्छा उसके बाद फिर जो है आपके पास 5 की जो परम्यूटेशन है वो कितनी आ रही है 120। ठीक है, उसको आपने मल्टीप्लाई करना है विद परम्यूटेशन ऑफ 7। 7 की परम्यूटेशन कितनी आ रही है 5040। ये वैल्यू जो है एज इट इज आ जाएगी 479001600 डिवाइडेड बाय 5040 मल्टीप्लाइड बाय 120, जो कि आपके पास आ रहा है 6,04,800। ठीक है, अब आप क्या करेंगे कि 479
001600 डिवाइडेड बाय 604800, उसे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ रहा है आंसर 790। ठीक है जी। अब अगर आप दोबारा वापस से जाके उस स्क्रीन को देखते हैं तो आपके पास एग्जैक्टली यही आंसर आ रहा था, 792। अगर आप इसकी स्क्रीन कैलकुलेटर की स्क्रीन पे देखें जो आंसर लिखा है वो 792 है। सो दिस इज हाउ यू कैन डू दिस कॉम्बिनेशन फंक्शन फ्रॉम योर साइंटिफिक कैलकुलेटर दिस इजीली। ठीक है जी। तो इसमें आपने किया क्या है, ये चीज इंपॉर्टेंट है याद रखने वाली, ताकि आपको कभी ये प्रॉब्लम ना हो कि आप इसके अंदर आपको सिर्फ करना ये है कि आप कैलकुलेटर में 12 दबाएंगे, फिर शिफ्ट लिखेंगे, शिफ्ट लिखने के बाद एनसीआर का बटन जो कि डिवाइड के निशान के साथ है, डिवाइड के बटन के ऊपर लिखा हुआ है, वो दबाएंगे और 5 दबा देंगे। कभी कभार इज इक्वल टू दबाना पड़ता है, कभी कभी ऐसे ही बगैर उसके भी आंसर आ जाता है। तो अगर इज इक्वल टू दबाएं या इसके बगैर ही आपका पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा। दिस इज व्हाट यू हैव टू डू for your